तो अभी जो चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आपको लग रहा है अगर एनडीए सत्ता में आती है या बहुमत हासिल करती है तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या लग रहा है आपको? हमको लगता है कि बीजेपी वाले या कोई भी अभी हो सकता है, और आप सरकार में बैठे हुए लोग आएंगे भाजपा के, बोलेंगे कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो उनको बोले ज़रा अमित शाह जी से एफिडेविट पे लिखवा लें कि चुनाव के बाद वही 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा जिसके साथ रही है उसको ख़त्म करने में लगी है। आप जितनी भी रीजनल्स पार्टी देख लें, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, जो भी भाजपा के साथ रहा है सबको तोड़ा। बिहार में देख लीजिए ना, चिराग पासवान जी की पार्टी का क्या किया भाजपा ने, उदाहरण है बिहार में। वही काम जेडीयू के साथ हो रहा था, और अभी लॉन्ग टर्म प्लान पे वो चला गया प्लान। पहले शॉर्ट टर्म पे था, अब लॉन्ग टर्म पे। तेजस्वी जी, इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर है? इंडिया अलायंस का ही केवल फ्यूचर है, और किसी का नहीं है। ना कोई मीटिंग हो रही है, ना कोऑर्डिनेशन कुछ हो रहा है, कोई इलेक्शन स्ट्रेटजी नहीं है। जब भी होता है, कौन बोला? नहीं हुआ ना, कब हुआ है? हमारी बिहार की बात कर रही है? नहीं, कंट्री वाइड इंडिया अलायंस, नेशनल वाइड। गठबंधन की नहीं बात कर रही, बिहार गठबंधन नहीं, नेशनली इंडिया अलायंस। 2014 से 2025 एनडीए की कितनी बैठक हुई पूरे देश भर में? पर वो इलेक्शन जीते नहीं, रहते नहीं, वो जीतने की बात नहीं कर रहे। आप कह रहे कोई मीटिंग नहीं हो रही, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन रहा। आप हमको संख्या बताइए तो कितनी स्ट्रैटेजी, उनकी स्ट्रैटेजी होगी, वो इसीलिए तो तभी जीत रहे हैं। बैठक हुई जब इंडिया अलायंस हम लोगों ने बनाया था। उसके बाद मोदी जी ने फिर से पहली बैठक जो है हमारे गठबंधन के बाद बना था। तो इतने साल से क्यों नहीं बैठक कर रहे थे? इतने नंबर है, उनको जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, चुनाव है, जनता मालिक है, चुनना जीतना वो जनता पे छोड़िए ना। हार जीत चलता रहता है, उससे क्या है? हम अपने मुद्दे को लेके, अपने विचारधारा को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता मालिक है, जिसको चुने जनता जो है वो मालिक है। लेकिन लास्ट 19 के इलेक्शन में और आप देखिएगा 24 के चुनाव में अंतर तो काफ़ी पाया आप लोगों ने। बीजेपी की सीटें कम हुई। जी जी, वो तो 400 पार की बात कर रहे थे, उनकी स्ट्रैटेजी तो काम ही नहीं की। ये भी तो है। बीजेपी कहती है कि आपका जो दुष्प्रचार था इंडिया अलायंस का कि संविधान बदल देंगे, उसकी वजह से हुआ था। खैर, वो तो 2024 का इलेक्शन है। अब का जो बिहार इलेक्शन है, जो गठबंधन आपका बनने वाला है, क्या सीट शेयरिंग पर कोई विवाद है या इट हैज़ बीन डिसाइडेड? देखिए, ये गठबंधन की अंदर की बात है, और ये हम लोगों को तय करना है। और एक बार चीज़ें तय हो जाती हैं तभी हम लोग मीडिया को बुला के पब्लिक प्लेटफॉर्म में जी, पर हम लोग पहली रखते बार हैं। राहुल गांधी थोड़े सक्रिय हैं इस बार। उन्होंने यात्रा दैट इज गुड। ही इज द ऑपोजिशन लीडर है ना पूरे देश के, तो जाएंगे क्यों नहीं? प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री भी जाते हैं। अगर राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लोगों की इश्यूज उठा रहे हैं, जनता की इशू उठा रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए ना, अभी मांझी जी चिराग पासवान के बारे में क्या कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। वो बोलते हम इतना सीट पे लड़ेंगे, वो बोलते इतना सीट पे लड़ेंगे। लेकिन आप लोगों को, आपको नहीं, मीडिया के लोगों को केवल दिखाई देता कि इंडिया में ही तनाव चल रहा है, एनडीए में तनाव नहीं चल रहा। मुकेश जी यहाँ बैठे हैं, इनसे हिस्ट्री निकलवा लीजिए कि कब मांझी जी ने कितने सीटों की डिमांड की, और मांझी जी ने चिराग के बारे में कल क्या कहा, या चिराग जी ने मांझी जी के बारे में क्या कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। इन लोगों में तो हमको नहीं लग रहा कि ऑल इज़ वेल। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है।